जय हिंद दोस्तों। आज दिनांक 27 अगस्त 2026 मेरे पास आए हुए दो स्टूडेंट स्वप्निल फ्रॉम महाराष्ट्र और मल्लिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इन दोनों को अब 2 महीना होने के लिए जा रहा है मेरे पास। तो आज मैं इन लोगों का एक ट्रायल ले रहा हूं। आप लोगों से बहुत कोई ये सवाल पूछते हैं कि सर जी क्या 2 महीना 3 महीने में एसएससी जीडी 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। उसी को लेकर के ये बात को हम लोग प्रूव करने के लिए आज का ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और बाकी जो लड़के आप देख रहे हैं ये सब नए लड़के हैं, इन लोगों को अभी आए हुए 1 महीना भी नहीं हो रहा है, ये लोग अगस्त बैच के ही हैं। तो इन लोगों का सेपरेट ट्रायल चल रहा है। आप जाकर के चैनल पे देखोगे तो हर लड़के का मैं अलग से ग्रुप तोड़ करके ट्रायल करता हूँ। और मैं इन लोगों का ट्रेनर कोच वीरेंद्र कुमार, मेरा एज 38 ईयर्स हो रहा है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अपने स्टूडेंट के साथ में रन करने का। देखते हैं कि क्या मैं इन लोगों का साथ दे पाता हूं, कहां तक मैं इन लोगों के साथ में रन कर पाता हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस पॉइंट से हम लोग जाएंगे 2.5 किलोमीटर का यू टर्न लेकर के यहां पर आएंगे, यानी कि जाएंगे 2.5 और घूम करके आएंगे। तो टोटल 5 किलोमीटर का दौड़ होगा। और रनिंग को ट्रैक करने के लिए मैं अपना गार्मिन का वॉच इस्तेमाल करूंगा, जो कि मैराथन रनर वॉच है। बहुत से लड़के इसका प्राइस के बारे में पूछते हैं, तो मैं प्राइस बता दूं कि मैं जब इस वॉच को बाई किया था तो ये 40,000 का घड़ी था। अभी डिस्काउंट वगैरह में 20 से 25,000 के राउंड में ये घड़ी आएगा, ताकि डिस्टेंस और टाइम का एक्यूरेसी रह सके, इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा कि कैसे हम लोग इसको तैयारी कर रहे हैं। और उस पर पूरा डिटेल वीडियो मैं वॉइस ओवर करके बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोग किन किन बातों को ध्यान रखकर अपना ट्रायल किया। तो आप लोग रेडी है? ठीक है, तो आप लोग रनिंग करने के लिए निकलते हैं। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। जय हिंद साथियों, आज दिनांक 27 अगस्त 2026, रक्षाबंधन से सिर्फ एक दिन पहले आज मैं मेरे पास आए हुए 2 स्टूडेंट्स, स्वप्निल जो कि ब्लू टी शर्ट में है महाराष्ट्र से, और मल्लिक जो कि ग्रीन पे है वेस्ट बंगाल से, और मैं वीरेंद्र कुमार रेड टी शर्ट में, इन लोगों का कोच। आज इन लोगों का एक और ट्रायल ले रहा हूँ। इन लोगों को अब आए हुए मेरे पास 1 महीना नहीं 2 महीना होने के लिए जा रहा है। 2 महीना से कुछ दिन बचा हुआ है, पर रक्षाबंधन के कारण इनमें से मल्लिक जी को घर जाना है। इससे पहले ही हम लोग एक ट्रायल लेकर के देख रहे हैं, फाइनल ट्रायल, कि ये इनका क्या टाइम आता है, ताकि यहाँ से जो सपना लेकर के मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आए थे वो इनका साकार हो सके। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो लास्ट ट्रायल हम लोग इनका पहले भी किए थे उसमें 24 मिनट के अंदर इनका टाइम आ चुका था। तो आज हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि और उससे बेटर टाइम निकालने का, ताकि ये पूरा कॉन्फिडेंस गेन करके यहाँ से जाएं, ताकि जब इनका फिजिकल डे हो तो उस दिन आराम से अपना टाइम को ब्रेक कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो हम लोग रन कर रहे हैं ये एलिवेटेड रास्ता है, ये फ्लैट रूट नहीं है। तो स्टार्टिंग का 1 से लेकर के 1.25 किलोमीटर तक पूरा चढ़ाई वाला एरिया है। तो यहाँ पर स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है, काफ़ी एनर्जी लॉस भी होता है। और हम लोगों ने उस लेवल का प्रैक्टिस किया है कि अगर ऐसा भी सरफेस आपको कहीं भी मिलता है तो आप आराम से कर पाओगे। फ्लैट रूट जब दोनों लड़के अपने एरिया में जाएंगे, फ्लैट सरफेस इन लोगों को मिलेगा, तो यहाँ से भी और बेटर समय निकाल पाएंगे। पर अपना टारगेट ये है कि परिस्थिति कैसा भी रहे, सिचुएशन कैसा भी रहे, सरफेस कैसा भी रहे, वेदर कैसा भी रहे, आराम से इस चीज़ को हम लोग टाइम को ब्रेक करना है। आज का मौसम भी अच्छा नहीं है, और आप लोग में से जो कोई भी अपने एरिया से इस वीडियो को देख रहे होंगे, पूरा इंडिया में हर एक राज्य में बारिश वगैरह हो रहा है। देखिए, रोड वगैरह गीला है, पानी भरा हुआ है। तो बारिश काफ़ी हुई है, तो ऐसा मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत आता है, और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो बहुत से लड़के लोगों का ये मैसेज आता है कि सर जी हम लोगों का तबीयत ख़राब हो रहा है, बॉडी रिकवर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है, फीवर आ रहा है, कोल्ड एंड कफ हो रहा है। तो इस वेदर में सब चीज़ होता है। और हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर पे सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह किया है, जिसमें कि दोनों लड़के काफ़ी फिट रहे हैं। 2 महीना इन लोगों को होने के लिए जा रहा है मेरे पास, पर अभी तक किसी भी प्रकार का इन लोगों को कोई भी इंजरी, कोई भी फिटनेस लेवल इन लोगों का डाउन नहीं हुआ है। तो आपके लिए जो यहाँ पर लर्निंग वाली बात ये है कि आपको जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो अपना फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि अगर आपका बॉडी अगर फिट नहीं रहता है, अगर आप किसी भी कारणवश आपका रनिंग छूटता है, कंसिस्टेंसी में ब्रेक लगता है, रेगुलर नहीं रह पाते हैं, तो आपका रनिंग अच्छा नहीं होगा। तो रनिंग को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। बहुत से लड़के बोलते हैं सर जी बारिश हो रही है क्या करें,
आप लोग अगर हम लोगों का पूरा वीडियोस वगैरह अगर देख रहे होंगे तो हम लोग हर एक दिन कैसा भी वेदर रहे हम लोग रनिंग किए हैं। वेदर के हिसाब से बॉडी को जैसा मौसम रहता है उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्लान को चेंज करके किए हैं, पर हम लोगों ने हमेशा रन किया है। तो इस चीज़ का बेनिफिट इन दोनों लड़कों को मिला है कि 2 महीना के अंदर में ही लोग 24 मिनट के अंदर आराम से दौड़ रहे हैं, और आज 24 मिनट के अंदर पूरा दौड़ने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों का लास्ट ट्रायल कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो इन लोगों को रिकवरी उतना अच्छा नहीं हो पाया, पर मजबूरी था इन लोगों को जल्दी घर जाना है फेस्टिवल के कारण, रक्षाबंधन के कारण। तो उससे पहले हम लोग एक और ट्रायल लेकर के, फाइनल ट्रायल लेकर के इन लोगों को भेजना चाह रहे हैं। तो और बाकी लड़के मेरे पास जो दूसरे बैच के आए हुए हैं, जो अगस्त मंथ के बैच के, उन लोगों का भी ट्रायल आप लोग देख रहे होंगे। बहुत अच्छा लड़के लोग अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आप लोग अपना फिटनेस के हिसाब से अपना रनिंग को करें, तब जा कर के आप लोगों का होगा। एक छोटा छोटा गोल बनाएं, रियलिस्टिक गोल बनाएं, और उसके हिसाब से आगे बढ़ें। तो देखिए अब यहाँ पर ऑन एवरेज हम लोग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पहुँचने वाले ही हैं। तो देखते हैं, देखिए अभी तक 1 किलोमीटर का मोटा मोटी डिस्टेंस पहुँचने ही वाले हैं, और अभी तक दोनों लड़के कितना शानदार तरीके से रन कर रहे हैं। और जो रफ्तार हम लोग लेके जा रहे हैं, ये आराम से हम लोग का 24 डाउन का ही है, ताकि दोनों लड़के लोग यहाँ से जब घर जाएं तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई हम लोग टफ से टफ जगह में चौक यहाँ देखिए हम लोगों ने 1 किलोमीटर कवर कर लिया है। और दोनों लड़के काफ़ी अच्छा मेरे साथ रन कर रहे हैं, और मैं लोगों का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से लोगों को लीड करूँ, पेसिंग करके दे रहा हूँ। लोगों का टारगेट है कि मुझे कैच करके चलना है। तो यहाँ पर आपके लिए लर्निंग वाली बात यह है कि आप जहाँ कहीं भी अपना ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो भी आपसे बेटर रनर हैं उनको साथ में अगर आप ट्रायल करोगे तो बहुत ही अच्छा टाइम आएगा। तो इसी प्रकार से आपको एक अच्छा टाइम को लेकर के चलना है और अपना टारगेट गोल को अचीव करना है। देखिए ये सब पूरा चढ़ाई वाला एरिया है, इसलिए दोनों लड़कों को काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है। ये कोई फ्लैट रूट नहीं है। झारखंड का सरफेस आप कहीं भी जाइएगा तो अप डाउन वाला एरिया मिलता है, और अपना टारगेट है कि इसी प्रकार का सरफेस में हम लोग अपना 24 मिनट का टाइम को ब्रेक कर लें। ये आपको इवेंट के दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करके देता है, और जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए दोनों लड़के बहुत ही शानदार रनिंग कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर इस पॉइंट पे 1.25 का डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर बराबर रन करते हैं, इसलिए हम लोगों को पूरा डिस्टेंस का जानकारी है कि किस पॉइंट पे हम लोग कितना होता है। और मैं इस बीच बीच में अपना वॉच को ट्रैक कर रहा हूँ। मेरी गार्मिन की वॉच है जो कि मैराथन रनिंग वॉच है, उसमें पूरा डिस्टेंस परफेक्ट कैलकुलेट होता है। देखिए ये गांव का एरिया है। अब यहाँ पर दूसरा साइड में हम लोग चले गए हैं। तो और जो वीडियो जो बना रहे हैं अपने ही इन दोनों लड़कों का ही रूम पार्टनर हैं, वो लोग ही हेल्प कर रहे हैं। मौसम अच्छा नहीं है, ह्यूमिड मौसम है, तो ऐसा मौसम में रन करना काफ़ी टफ हो जाता है। हर जगह से आप ये फील करोगे कि ऐसा मौसम में आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। जो भी रनिंग को समझते हैं वो लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये वेदर सही नहीं होता है। ऐसा वेदर में आपका जो भी टाइम आएगा, अगर इससे बेटर वेदर होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी और थोड़ा सा ठंडा आएगा, तो आपका बॉडी बहुत अच्छा रिकवर करता है और बहुत अच्छा आपको एनर्जी फील होता है और बहुत अच्छा रन करते हो। तो क्या अच्छे वेदर में आपको मसल रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है और आप थकते कम हो। ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा अच्छा होता है। ह्यूमिडिटी वाला मौसम में ऑक्सीजन लेवल का भी मात्रा कम हो जाती है। तो इन सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रख कर रनिंग किया जाता है। तो वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेदर के साथ में आपके पास कपड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जूतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोगों ने हर चीज़ पे ध्यान दिया है। और देखिए आपको इसी प्रकार से आप दोनों लड़कों का देखोगे कपड़ा वगैरह, इस प्रकार का ही आपको कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करना है। मेरा कपड़ा भी आप देख सकते हैं। हम लोग इसी तरीके का कपड़ों पर, जूतों पे ध्यान रख करके रन करते हैं और जैसा जगह रहता है उसके हिसाब से करते हैं। अभी ये एरिया थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपना स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैट शुरू का 1 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई वाला एरिया था। अभी हल्का फ्लैट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा फ्लैट मिलेगा भी नहीं, अप डाउन होता रहेगा। देख रहे हैं अभी पसीना वगैरह आना शुरू हो गया, लड़के पसीना पोंछ रहे हैं रनिंग करते करते। काफ़ी स्पीड रनिंग हो रहा है, पर फिर भी लड़के लोग को इतना बैलेंस बन गया है। आपको भी ऐसे ही रन करना है और कोशिश करना है कि अपना जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा सेफ़ एरिया हो वहाँ पे जगह रन करना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसा जगह में रन कर रहे हैं जहाँ आपको इंजरी होने की डर हो जाए। रोड का एक साइड पकड़ करके आप रन करोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और
मैं इन लोगों को अभी तक लीड कर रहा हूँ और ये लड़के काफ़ी अच्छा मेरे साथ में हैं। इसी तरीके से आपको अपना फिज़िकल का डे, इवेंट का दिन में आपको इस तरह से रन करना है। आपको अपने खान-पान को लेकर विशेष ध्यान रखना है। कोशिश कीजिएगा कि जब तक आपका इवेंट नहीं होता है, तब तक आप घर का खाना खाएँ। अगर घर में आप नहीं रहते हैं, किसी हॉस्टल में हैं, किसी पीजी में हैं, खुद से रूम लेकर के रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो खुद से ही खाना बनाने की कोशिश करें। बाहर का खाना वगैरह ना खाएँ। तेल मसाला से बचें, क्योंकि उन सब चीज़ों से आपका रनिंग बहुत ख़राब हो जाता है। जितना आप क्लीन खाना खाओगे उतना अच्छा आपका रनिंग होगा। मेरे पास आए हुए ये जितने भी स्टूडेंट हैं, ये दोनों स्टूडेंट तो आज साथ में दौड़ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी लोग भी जितने दिन तक मेरे पास हैं, मैं सब लड़कों को अपने घर में रख कर के ट्रेनिंग देता हूँ। इसीलिए आप ये पाओगे, यहाँ देखिए 2 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप ये नोटिस करोगे कि मेरे पास आया हुआ हर लड़का लोग अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों को खाने पीने पे विशेष ध्यान देता हूँ और जितने भी लड़के हैं सब मेरे घर में रहते हैं और इसी कारण मैं ज़्यादा लड़कों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता हूँ। तो मेरे घर में कम रिसोर्स है, कम संसाधन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं जितने लोगों को ट्रेनिंग दूंगा अच्छी तरीके से उन लोगों का जो भी सपना लेके मेरे पास है पूरा करके दूंगा। तो अगस्त मंथ का पूरा बैच फुल हो चुका था, अब सितंबर महीने का भी बैच पूरा फुल हो चुका है। आप में से कोई मुझसे अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। आप लोग मुझसे उससे में जुड़ सकते हैं, मेरा मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप सिर्फ 119 रुपये का कॉस्ट है। उसमें भी मैं बहुत सारी ऐसी बातें आप लोग बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करते हो तो आराम से आपका दौड़ घर बैठे भी हो जाएगा। कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने का भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें को ध्यान रखना है कि अपना जूतों पर, कपड़ों पर ध्यान देना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है। खाना आपका जितना क्लीन होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना क्लीन होगा उतना अच्छा रहेगा। नॉर्मल घर का 3 टाइम का खाना बेस्ट है 5 किलोमीटर को 24 मिनट निकालने के लिए। बहुत से लड़के डाइट के बारे में पूछते हैं, सर डाइट क्या लें, डाइट क्या लें, डाइट क्या लें। इतना ये इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 टाइम घर का खाना, जो भी आपके घर में खाना बनता है, चावल बनता है, रोटी बनता है, सब्ज़ी बनता है, रोटी चावल दाल सब्ज़ी, ये मोर देन एनफ है। यही खा करके मेरे सारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं खुद, मेरा 40 साल का एज होने जा रहा है और मैं खुद यहाँ इस रास्ता में इतना टफ़ एरिया में 20-25 किलोमीटर रन करता हूँ। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि खाना का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जितना अच्छा खाना खाओगे उतना अच्छा होगा। किसी का भी बहकावे में जाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आपको पूरी पराठा ये वगैरह दिखा रहा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आपका ये चीज़ हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग 2.5 किलोमीटर यहाँ पर हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है। अब सिर्फ 2.5 किलोमीटर और हम लोगों को कवर करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस पूरा एक्यूरेट आपको रन करना है। बहुत से लड़के लोग डिस्टेंस पूरा कैलकुलेट करके दौड़ते ही नहीं हैं, कम रनिंग करते हैं। आप कम रनिंग करते हो तो आपको नुकसान होगा। आपको कभी भी कम रनिंग नहीं करना है। आप 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा ही रन करें। कम रन आपको नहीं करना है। किसी भी कोच, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर, कहीं भी एकेडमी में आप गए हुए हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई आपको कम रनिंग करवा रहा है, कम डिस्टेंस रनिंग करा रहा है, तो वो आपके नुकसानदायक होगा। हो सकता है कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, पर जब तक आपका पूरा डिस्टेंस कवर नहीं होगा तब तक आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे स्वप्निल पीछे रह गया, यहाँ से फिर से पूरा चढ़ाई वाला एरिया है। आपको वीडियो वगैरह में काफ़ी देखने के लिए लग रहा हो कि ये बराबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एरिया पूरा एलिवेटेड है, अप डाउन वाला एरिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अप डाउन वाला एरिया में बच करके आपको रन करना है, क्योंकि ऐसे जगह में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपके मसल्स अगर रेडी नहीं है तो आपको इंजरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है। तो आपको अपना मसल को उस हिसाब से रेडी करना पड़ता है। आपको अपर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी एक्सरसाइज, ये सब करना पड़ता है, तब जा करके आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए ये वाला एरिया अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो 3 किलोमीटर का एरिया हम लोग का आराम से कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। बहुत ही शानदार रनिंग कर रहे हैं मल्लिक जी, और पीछे से स्वप्निल थोड़ा पीछे रह गया है। पर यहाँ पर हम लोग देखिए, स्वप्निल पीछे दिख रहा है ब्लू टी शर्ट में, और मेरे जस्ट पीछे में मल्लिक है बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। लड़का बहुत ही अच्छा मेहनती लड़का है, बहुत ही डिसिप्लिन लड़का है। पिछला 2 महीना होने के लिए जा रहा है। ये मेरे साथ मेरे घर में है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने इसको जितनी बातें बताई हैं
रनिंग का जितनी बारीकियत बताया है सब बातों को इसने माना है, तब जाकर के आज यहाँ तक पहुँचा है कि 24 मिनट के अंदर में ये पिछला ट्रायल भी निकाल चुका है और आज भी आराम से 24 मिनट के अंदर दौड़ लेगा। तो इसका लगातार बैक टू बैक अगर 24 मिनट अगर ये कर लेता है तो इसके ये जो कॉन्फिडेंस लेकर के इस जगह से जाएगा इतना टफ एरिया में, चढ़ाई वाले एरिया में, तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो आपको ये इसी का ध्यान देना है कि आराम से अपना टारगेट को कवर करना है। जहाँ पर आपको चढ़ाई मिले वहाँ थोड़ा सा आपका एनर्जी को बचा करके चलना है। वहाँ पर अलग टैक्टिस अप्लाई किया जाता है। जहाँ पर बराबर सरफेस होता है वहाँ पर अलग टैक्टिस अप्लाई किया जाता है। जहाँ पर आपको ढलान मिलता है वहाँ अलग टैक्टिस अप्लाई किया जाता है। तो हर जगह पे अलग टिप्स एंड ट्रिक्स चलता है। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ एक जैसा चलते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि आप एक रिदम में रन करने का। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पूरा रिदम में रन करने का। शुरू का 3-4 किलोमीटर और लास्ट का जो किलोमीटर होगा उसमें हम लोग को पुश करना है। अपना जितना भी एनर्जी रहेगा लास्ट के किलोमीटर में करना है। लड़के बार बार ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पुश कर जाते हैं। तो अगर ज़्यादा स्टार्टिंग में अगर पुश करते हैं आप तो उससे आपको नुकसान क्या होगा कि आपका हार्ट रेट बहुत हाई हो जाएगा। और एक बार आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो आप ज़्यादा देर तक अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो आपको बहुत बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। देखिए आपको देखने के समझ में आ रहा हो कि कैसा जगह है ये। अगर ये फ्लैट रूट रहता तो और भी तगड़ा टाइम आता और भी लड़कों को ज़्यादा थकावट भी नहीं होता। पर मैं चाहता हूँ कि टफ़ से टफ़ कंडीशन में भी अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करके भेजूँ। और जितने लड़के लोग मेरे पास अभी तक आए हैं सब लड़के लोगों को मैंने 24 मिनट के अंदर में रनिंग बना करके लोगों को भेजा है। अब बहुत ही शानदार वो लोग अभी घर में जा कर के भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग अपना फिजिकल डे में बहुत ही अच्छा टाइम निकालेंगे और जो सपना लेकर के आए वो पूरा करेंगे। और ये देखिए जो घोष बाबू हैं वो अब यहाँ पे जुड़े हैं। ये अपना आज देखना चाह रहे हैं कि यहाँ से 1600 मीटर का डिस्टेंस और सिर्फ बचा हुआ है। तो 1600 मीटर ये अपना देखना चाहते हैं कि 1600 मीटर मैं रन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो इनका अपना इच्छा था कि 1600 मीटर में एक बार इन लोगों के साथ में ट्रायल में ऐड हो। तो ये आ गए हैं। अब देखते हैं कि ये अपना क्या हिसाब से चलते हैं। तो अभी देखिए मल्लिक अभी तक कितना अच्छा होल्ड करके चल रहा है। और अब हम लोग का टी शर्ट वगैरह आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मौसम कैसा है, कितना पसीना आ रहा है। और आप वीडियो वगैरह ध्यान से देख रहे हैं तो चारों तरफ आपको धुंध दिख रहा होगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है। और थोड़ा सा ये आपको फॉरेस्ट एरिया टाइप का है तो ये ऐसे एरिया में और ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है। खुला जगह नहीं है कि पूरा एयर पास होने का, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और आपका देखिएगा ध्यान से तो आपका ग्राउंड भी आपको गीला है। तो गीला सड़क पे भी दौड़ना थोड़ा टफ होता है। अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का जूता वगैरह नहीं है तो आपको स्लिप होने का भी डर होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग अपना ट्रायल लगा रहे हैं। ग्राउंड में तो लगाने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ग्राउंड पूरा कीचड़ हो चुका है। स्वप्निल देखिए काफ़ी पीछे रह गया है। देखते हैं कि वो कब तक हम लोगों को कैच कर पाता है। और यहाँ से हम लोगों का फिर से अब यहाँ से घूमना है और घूम करके अब अपना फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचना है। तो मल्लिक काफ़ी अच्छा रन कर रहा है और वीडियो बनाने में मदद कर रहे हैं लोगों के रूम पार्टनर। बहुत ही सब एक दूसरे का साथ देते हैं। और इस पॉइंट से सिर्फ 1.25 1250 मीटर और सिर्फ बचा हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए अभी भी कितना अच्छा एनर्जी बचा के रखा हुआ गया है कि फिनिशिंग एरिया में हम लोग जा रहे हैं और वो अपना डिस्टेंस को अपना टारगेट के तरफ बढ़ रहे हैं, जो फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार रनिंग हो रहा है। आपको इसी तरीके से रन करना है। आप कोशिश कीजिएगा कि हर किलोमीटर को अच्छा तरीके से ट्रैक करके पेस करके चलना है। अभी देखो आप अगर मुझे नोटिस कर रहे होंगे तो मैं बार बार वॉच को देखता हूँ कि कितना टाइम हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, क्या स्पीड में चल रहे हैं, अगर कहीं ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल जा रहे हैं, कहीं ज़्यादा स्लो तो नहीं हो जा रहे हैं। ये सब बातें वो रख रहे हैं। देखिए ये सब ट्रायल का दिन है, तो ट्रायल का दिन में हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। हम लोग आज फिजिकल का दिन नहीं है, ट्रायल का दिन, ये सब लर्निंग का दिन होता है। हर एक बात को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। तो आप भी जब ट्रायल लगाओ तो आपकी जो भी गलतियाँ हैं उन सब चीज़ों पे काम करिए, तब जा कर के आपका अच्छा प्रदर्शन आप करोगे।
तो देखिए कितना लाजवाब तरीके से रन हो रहा है। अब हम लोग कितना अच्छा आगे निकल चुके हैं। अब मलिक अभी तक साथ दे रहा है और उसके घोष बाबू जो कि 1600 मीटर के लिए ज्वाइन किए थे साथ में चल रहे हैं। लड़के लोगों का बहुत सारी चीज़ों पे काम किया गया है, हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट, बॉडी पोस्चर सब पे। अब 1 महीना 2 महीने में हर चीज़ बहुत ही डिटेलिंग में तो काम नहीं हो सकता, पर अपना टारगेट है कि जितना हद तक लड़कों को बढ़िया बनाया जा सके उतना बेटर रहेगा। तो अपना पूरा प्रयास है कि अच्छा से अच्छा लड़कों को ट्रेनिंग दे करके यहाँ से विदाई दिया जाए। और देखिए स्कूल के बच्चों लोग स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल का भी टाइम है, तो ये सब चीज़ हम लोगों को सब कुछ ध्यान में रखना पड़ रहा है कि रोड सड़क जो है वो इतना भी फ्री नहीं है, ओपन नहीं है कि हर चीज़ हम लोग कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग अब अपना फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही लाजवाब, आप पीछे से भी देख सकते हो कैसे दौड़ रहे हैं। मलिक जी का थोड़ा सा जो लेग का जो मूवमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, पर लड़का का क्या है कि खिलाड़ी 2 तरीके का होते हैं, एक होते हैं स्ट्राइड रनर, एक होते हैं कैडेंस रनर। तो मलिक जो है वो कैडेंस रनर है, वो स्ट्राइड रनर नहीं है। वो छोटा छोटा कदम चलाता है पर बहुत फास्ट मूव करता है, जिसके कारण बहुत अच्छा वो निकल जाता है। तो ये आप जिस तरीके का भी हैं, आप अपना रनिंग का जो भी आपका तरीका है उस पर आप काम करके अपने आप को बेटर कर सकते हैं। दोनों तरीका अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही पार्टिकुलर बॉडी पोस्चर और रनिंग स्टाइल से ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। अलग अलग तरीका होता है रनिंग करने का। हर खिलाड़ी का अपना एक सही बॉडी पोस्चर, बॉडी मूवमेंट होता है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका बॉडी किस में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। देखिए यहाँ से सिर्फ 500 मीटर का और डिस्टेंस बचा हुआ है। इस एरिया में हम लोग बराबर रन करते हैं, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद में सिर्फ 500 मीटर डिस्टेंस बचता है। अब देखते हैं कि फाइनल 500 मीटर में क्या हम लोग कर पाते हैं और कितना स्पीड जनरेट कर पाते हैं। और अभी आप पाओगे कि अभी तक कितना अच्छा स्पीड में रन हो रहा है। मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। वेदर में बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने एरिया में भी आप नोटिस करना कि इस वेदर में रनिंग करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है। शरीर ठीक से चलता नहीं है, रिकवरी स्लो हो जाती है, थकावट ज़्यादा लगता है। स्टिल हम लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं और हम लोग बैक टू बैक ट्रायल लगा रहे हैं। ज़्यादा दिन का गैप हुआ नहीं है, इसलिए भी शरीर बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रायल से शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है और नेक्स्ट ट्रायल से 1 ट्रायल से 2 ट्रायल के बीच का जो गैप होता है उस पर हम लोगों को देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैंने इशारा किया है कि सिर्फ 300 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, तो और 300 मीटर ही सिर्फ बचा हुआ। और यहाँ पर मल्लिक को मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ, पूरा रास्ता पर मैं इसको आवाज़ देता आया हूँ, चिल्लाता गया हूँ, तो इससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। तो पर मेरा है कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आए उन लोगों को बढ़िया से उन लोगों को प्रैक्टिस करवा देना है, ताकि ये लोग का जो भी सपना लेकर के मेरे पास आए हैं उन लोगों का साकार हो सके। मैं अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या टाइम आता है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग आराम से 24 मिनट का टारगेट को ब्रेक कर लेंगे। अब देखते हैं कि फाइनल डिस्टेंस तो होने ही वाला है, कितना हम लोग टाइम निकाल पाते हैं। अब मुश्किल से 100-150 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए। बहुत बढ़िया भागते रहिए, बहुत बढ़िया। Lap 5, 403. दिख रहा साहब 5.01 यानी 5 किलोमीटर में 10 मीटर ज़्यादा 21:59।
आजा आजा देखिए दोस्तों, मैं फिर से दिखा दूं एक बार। 5.01 यानी कि 5 किलोमीटर में 10 मीटर ज़्यादा, 21:59 यानी 22 मिनट के अंदर 4:24 का पेस है। और ये जो मैं फिर से दिखाऊं, मलिक जी इधर आइएगा। आइए, आज का ट्रायल जो हुआ है वो मलिक को मेरे पास आए हुए 2 महीना होने के लिए जा रहा है। कल 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन का दिन है, तो उसके कारण मलिक को जाना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग ने 2-3 दिन पहले ही ट्रायल ले लिया है। इनका लास्ट ट्रायल देखोगे तो सिर्फ 3 दिन पहले ही हुआ है। तो 3 दिन के अंदर में आप इतना रिकवर नहीं करते हैं कि और अच्छा टाइम निकाल पाओ। पर पिछला ट्रायल में आपका टाइम कितना था बाबू? 22-27। तो मोटा मोटी आप देखिए 30 सेकंड का ड्रॉप किया है। और इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये है मिस्टर स्वप्निल जी, ये महाराष्ट्र से हैं। तो इनका टाइम कितना है बाबू? 23 मिनट 10 सेकेंड। तो आप में से कई लोग ये बात बार बार पूछते हैं कि सर जी क्या 2 महीना 3 महीना में SSC GD का तैयारी हो सकता है? तो देखिए, इन लोगों को मेरे पास आए हुए 2 महीना भी अभी नहीं हुआ है, 5-7 दिन कम ही है। और ये लोग अपना 2 महीने में यहाँ तक पहुँच गए हैं 22 मिनट के राउंड में, 22-23 में। देखिए, हर खिलाड़ी थोड़ा आगे पीछे होता है, रिकवरी, रेस्ट, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है कि ट्रायल से पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि मेरे मेंबर्स के लिए वो वीडियो होगा, उसको जाकर आप देखिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप चाहोगे कि किसी दिन भी ट्रायल लगा लें, हर चीज़ कैलकुलेटेड होता है। तो मैं अपने मेंबर्स के लिए हर एक बात को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई आखिर क्या दिमाग में बात को रख करके हम लोग ट्रायल करेंगे, ट्रायल से पहले क्या ध्यान रखेंगे और ये सब करेंगे। रक्षाबंधन अगर नहीं रहता तो और 2-3 दिन रुकता, उसके बाद हम लोग ट्रायल लेते तो और भी से बेटर टाइम हो सकता था। और मैं फिर से बोल दूँ, मैं लोगों का कोच हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं झारखंड से हूँ। मेरा एज 38 ईयर्स हो रहा है, 40 का होने जा रहा हूँ। और मैं इन लोगों को साथ में लेकर चल रहा था। और ये जो टाइम आया है 22 मिनट के अंदर में, मैं चाहता तो और भी इससे अच्छा टाइम निकाल सकता था, पर बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख करके किया जाता है। तो वो फैक्टर क्या है? पेसिंग। इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, पेसिंग। पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेसिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने जा रहा हूं, जो कि मेरे मेंबर्स के लिए होगा। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोगों को मैं अपने घर में बैठा करके क्लास देता हूं। आप में से जितने लोग भी अगर देखे होंगे, मैं ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में उसको समझाता हूं कि आखिर किन बातों को ध्यान रखा जाता है। तो मैं अभी पेसिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें यह समझाऊंगा कि अगर पेसिंग कैसे रोल प्ले करता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है कि आपका दौड़ निकालने में या फिजिकल डे में आपको हेल्प करेगा। तो वो मेंबर के लिए सिर्फ होगा, सिर्फ 119 रुपये चार्ज है। उसको पे कीजिए, घर बैठे देखिए। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन का फास्ट फूड खाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो जहां पर रन किया गया है ये पूरा एलिवेटेड रूट है, अप डाउन है। तो यहाँ पे दौड़ना इतना आसान बात नहीं है। फिर भी लड़कों ने बहुत अच्छा किया है। और ये लड़के 22 मिनट तक कैसे पहुँचे हैं उस पर भी पूरा वीडियो, हर टॉपिक पे वीडियो चैनल पे है, उसे जाकर देखिएगा। और यहाँ पे देखिए गाड़ी वगैरह आते रहता है, तो हर चीज़ को देख करके हम लोग को ट्रायल लगाना पड़ता है। डर की बात होती है, कोई खाली जगह नहीं है, फ्लैट जगह नहीं है। फिर भी लड़कों ने बहुत अच्छा टाइम निकाला है। इन लोगों के लिए एक लाइक दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और आने वाला समय में मैं रनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। और मैं आप बता दूं कि मेरे पास ये सब लड़के हैं, ये सब अगस्त बैच के लड़के हैं। इन लोगों का टाइमिंग प्रेजेंट में 25 के राउंड आ गया। कितना है समित? 24:30 तक ये पहुंच चुके हैं। इन लोगों को भी इसी तरह से मैं आने वाले समय में दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग 24 मिनट के अंदर दौड़ते हैं। कुछ नए लड़के इधर हैं, इधर आ जाइए आप लोग दोनों। ये त्रिपुरा सीरीज जो हम बना रहे हैं उसके ये दोनों लड़के हैं। इन लोगों को भी करा रहा हूँ। और अपना जो काम करने का तरीका है, जिसका जैसा फिटनेस होता है उसके हिसाब से तैयारी की जाती है। तो आप जहाँ कहीं भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस भी कोचिंग सेंटर, जिस भी ट्रेनर के पास है, उन लोगों को बोलिए कि सर जी हम लोग अंदर क्या क्या कमी है उस पर काम करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10 दिन 15 दिन हो और एक दिन ट्रायल के लिए कोई भी पहुंच जाए। उसके पीछे बहुत सारा साइंस होता है, लॉजिक होता है। हर चीज़ को सोच समझ के ट्रायल लगाया जाता है और अपना रनिंग को इंप्रूव किया जाता है। और आपको लास्ट बात, एक बात और मैं बता दूं, चाहे आप मलिक को लीजिए, चाहे स्वप्निल को लीजिए जो 22-23 मिनट का खिलाड़ी हो, चाहे इधर 24-25 का खिलाड़ी हो, चाहे 27-28 का खिलाड़ी हो, किसी को भी किसी प्रकार का इंजुरी नहीं है। ना तो नी पेन, ना तो सिन पेन है। क्या बाबू? नहीं सर। तो ये सबसे बड़ा बात है। आप लोग बार बार बोलते हो कि सर सिन पेन नी पेन हो रहा, क्या करे? सिन पेन नी पेन होता नहीं है। उसको सही तरीका से अगर आप बातों को ध्यान में रख के करते हो तो ये सब चीज नहीं होता है। देख लीजिए 22-23 मिनट खिलाड़ी को कोई दर्द नहीं है। अब मैं तो मैराथन रनर हूँ,
मैं इस रोड में 21-25 किलोमीटर दौड़ता रहता हूँ, मेरे को भी कोई सिर पे पेन नहीं है। मैं 40 साल का होने जा रहा हूँ, अगर मेरा घुटने में दर्द होगा तो ना तो मैं 20-25 किलोमीटर इस रूट में दौड़ पाऊंगा, ना तो इस उम्र में दौड़ पाऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद।